दोस्तों, धन हर जीवन की आज बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। इस भौतिक युग में धन के बगैर कोई भी कार्य असंभव है। इसलिए हर व्यक्ति आज धन को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिशें लगा रहा है और बहुत सारे प्रयत्नों के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य को या जितनी मेहनत कर रहा है उसको प्राप्त नहीं कर पाता। तो आपकी कुंडली में जो धन भाव के स्वामी जिन्हें धनेश कहते हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या वो शुभ है? क्या वो आपको कुछ देने के लिए बैठे हैं? आप उस धनेश की स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। आज मेरा पूरा वक्तव्य धनेश पर है और कुंडली के पूरे भावों में धन भाव के स्वामी किस तरीके से आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, आपके पूरे जीवन में धन धान से किस तरीके से आपको परिपूर्ण कर सकते हैं, यही आज आपको बताने का पूरा प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि धन भाव किसे कहते हैं। मित्रों देखिए, एक पत्रिका ऊपर आपको दिख रही होगी जिसमें 2 नंबर का अंक लिखा है लग्न में, यानी ये जो पत्रिका मैंने निर्माण किया है ये वृषभ लग्न की पत्रिका है। उसके ठीक पश्चात जो 3 नंबर का अंक आपको ऊपर दिख रहा है वही घर वही भाव धन भाव है और उसके स्वामी को धनेश कहते हैं। यहाँ पर जो पत्रिका दिख रही है इसमें 3 नंबर लिखा है। आपकी पत्रिका में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। आपको परेशानी ना हो इसलिए मैंने पत्रिका के बगल में 1 से लेकर 12 तक जो राशियां हैं उनके स्वामी कौन है और आपकी पत्रिका में कौन सा अंक वहां लिखा है उसके स्वामी को समझने में आपको आसानी रहे, इसलिए आप ऊपर देखेंगे आपको सब समझ में आएगा। देखिए, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, 1 नंबर और 8 नंबर, इसके ठीक सामने लिखा है मंगल, यानी जहां पर 3 नंबर लिखा है अगर उस जगह पर 1 या 8 लिखा हो तो आप ये समझ जाना कि आपके धन भाव के स्वामी मंगल है। तो मित्रों, इतनी बात आपने समझ ली। एक और खास बात आपको बताऊंगा, इस वीडियो को स्किप मत करके देखिएगा। वीडियो के बीच में और वीडियो के अंत में कुछ खास बातें बताऊंगा। अंत में जो मेरा पूरा वक्तव्य रहेगा उसको किस तरीके से पत्रिका में देखना है और समझना है, गुरु शुक्र की क्या स्थिति होनी चाहिए वो बताऊंगा, और जो आज इस कलयुग के राजा हैं राहु केतु और शनिदेव जो अकस्मात के कारक हैं वो किस तरीके से आपको धन दे सकते हैं वो भी अंत में बताऊंगा। ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद आएगा और बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। मित्रों, यदि आपके धनेश इस पत्रिका में धनेश क्योंकि 3 नंबर लिखा है और 3 नंबर की राशि बुध की होती है, तो यदि बुध लग्न भाव में बैठे हैं यानी प्रथम भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्तित्व अपने पूरे जीवन में इसका पूरा ध्यान पूरा लक्ष्य धन को प्राप्त करने में लगा रहेगा। ये पूरे जीवन धन कैसे प्राप्त करना है, धन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो करेगा, क्योंकि ये भाव धन भाव से 12वां भाव है और 12वां भाव विदेश का होता है, लग्जरी का होता है। तो ऐसा व्यक्तित्व अपने पूरे जीवन काल में पर्याप्त धन कमाएगा और कई बार बहुत बड़ी ऊंचाइयों को भी छू लेता है। यदि धन भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में है, मजबूत है, बलवान है, डिग्री बल में मजबूत है, तो ऐसा व्यक्तित्व बड़ा नाम, बड़ा काम और बड़े पद को प्राप्त करता है और अत्यंत धनवान हो जाता है। अपने मकसद को प्राप्त करना इसका लक्ष्य होता है, किंतु गलत मार्गों से गलत तरीके से ये कभी भी धन को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता। तो प्रथम भाव में धन भाव के स्वामी अगर विराजे हैं तो ऐसा व्यक्तित्व निश्चित तौर पर अत्यंत ही बलवान और धनवान होगा। बलवान से मेरा मतलब है धन बल में। धन भाव के स्वामी यदि धनेश दूसरे भाव में यानी अपने ही घर में विराजमान हो तो ये एक बहुत ही जबरदस्त संयोग है, क्योंकि वह स्वयं अपने ही घर में विराजमान है तो अपने धन को वो स्वयं देखेंगे और उसकी प्रतिपूर्ति भी स्वयं करेंगे। ऐसा व्यक्तित्व बड़े धन का मालिक होता है और क्योंकि ये घर वाणी का भी है
तो ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया है कि अपनी वाणी से ये बहुत सारे धन का उपार्जन करते हैं। वाणी से धन उपार्जन से मतलब है ये बहुत अच्छे गायक हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं, अलावा ये टेलीविजन के एंकर जैसे पदों पर बहुत सारा धन और शोहरत कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास में बेशुमार धन दौलत होता है और ये अपने धन को बहुत अच्छी से, बहुत तरीके से मैनेज भी करते हैं और अपने जीवन में बड़ी सफलता और तरक्की भी प्राप्त करते हैं। इनका अपने परिवार में, अपने कुटुंब में धन के प्रति सबको सहयोग भी करते हैं और परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने में भी इनका विशेष योगदान होता है। धनेश की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो अष्टम भाव जो गुप्त धन और अकस्मात का बड़ा कारक है, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व को कई बार अचानक ही बड़े धन का लाभ हो जाता है या उनके प्रियजनों से कुछ उन्हें पैतृक या अन्य प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव में धनेश, ये भाव क्योंकि पराक्रम का है, इसमें बैठे हुए धन भाव के स्वामी ऐसे व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बना देते हैं। जीवन में हार मानना इसने सीखा नहीं है, निश्चित तौर पर बड़े धन संपत्ति का मालिक बनता है, किंतु ना तो भाग्य के इसे सहारे की जरूरत होती है, ना ही किसी अन्य सहारे की जरूरत होती है। अपनी मेहनत, अपने बल पर, अपने पराक्रम से ये निश्चित तौर पर बड़े धन का मालिक बनता है। ऐसा देखा गया है कि पराक्रम भाव में अगर धनेश विराजमान हो तो बहुत ही कम यानी छोटी आयु में ही ऐसे व्यक्तित्व धन उपार्जन में लग जाते हैं और धीरे धीरे करके बहुत अच्छा खासा धन एकत्रित कर लेते हैं। अपने लक्ष्य को साधना और उस लक्ष्य से फिर और आगे बढ़ जाना और फिर उसको भी प्राप्त करना और फिर उसके भी आगे बढ़ जाना, ये इनकी प्रवृत्ति होती है। यहाँ से धन भाव के स्वामी की जो 7वीं दृष्टि है भाग्य पे पड़ रही है और ये घर पिता का भी होता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये पिता की विरासत को भी संभालते हैं और जहां से ये संभालते हैं वहां से बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और भाग्य इनका बहुत साथ देता है। ये एक कदम चलते हैं तो भाग्य इन्हें 4 कदम आगे ले जाता है। तो तृतीय भाव में धनेश का होना बड़ी सफलता का एक बहुत बड़ा इशारा है। बात करते हैं चौथे भाव में धन भाव के स्वामी अगर विराजमान हो तो। देखिए मित्रों, चौथे भाव में अगर धन भाव के स्वामी होंगे तो ये घर है घर, गाड़ी, वाहन जैसे सुविधाओं का। ऐसा व्यक्तित्व अपने जीवन में बहुत सारी संपत्तियों का मालिक बनता है। ये छोटी बड़ी बहुत सारी संपत्तियां बनाता है, पर इसकी एक खासियत ये होती है कि ये धन को एकत्रित बहुत कम करता है। ये प्रॉपर्टी, ज्वेलरी और गाड़ियों में तरह तरह की गाड़ियां, बहुत सारे प्रॉपर्टी इकट्ठा करने इसकी प्रवृत्ति होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक पैदा ही धनवान परिवार में होते हैं, किंतु यदि ये अगर किसी धनी परिवार में ना भी पैदा हो तो भी अपने मेहनत से, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में पड़ती है, तो अपने मेहनत, अपने बलबूते पर एक से अधिक गाड़ियां, एक से अधिक घर और ज्वेलरी संपत्ति इकट्ठी करते हैं। क्योंकि ये भाव माँ का भी घर है, तो माता से इन्हें धन उपार्जन में बहुत सारा सहयोग प्राप्त होता है और कई बार इनकी माताएं इन्हें बहुत सारा धन संपत्ति देकर भी जाती हैं। तो धनेश का चतुर्थ भाव में बैठना एक बड़ी सफलता का इशारा कहा जा सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं पंचम भाव में धनेश का विराजमान होने की। यदि पंचम भाव में धनेश आकर के बैठे हैं तो ये अपने आप में एक विशेष स्थिति निर्मित हो जाती है, क्योंकि यहाँ से धनेश की जो दृष्टि है 7वीं, वो लाभ और इच्छा पे पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्तित्व जिसका धनेश पंचम में बैठा है अत्यंत चतुर और चालाक होता है, बहुत ज्ञानी होता है। ज्ञान से मतलब विद्या का नहीं है, धन उपार्जन की नीति में इससे ज्यादा ज्ञानी व्यक्तित्व कोई नहीं होता। बड़ी चालाकी से ये धन को कहाँ लगाना है, कब उसे निकालना है, यानी मनी मैनेजमेंट, या फिर ये कह लें कि इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी,
पैसे का सही जगह पर किस समय लगाना है और उससे कितना लाभ कमाना है, ऐसे व्यक्तित्व तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये भाव शेयर मार्केट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति कई बार शेयर बाजार में भी अपनी किस्मत को आजमाते हैं और पंचमेश और पंचम भाव और धनेश अगर शुभ अवस्था में है तो अत्यंत लाभ कमा करके ये वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ये अपनी संतान और परिजनों को भी धन और लाभ कैसे उपार्जित करना है उसका पूरा ज्ञान सिखाते हैं। जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, इनसे अधिक चालाकी से दूसरा कोई व्यक्तित्व नहीं बढ़ सकता। मित्रों, अब बात करते हैं छठे भाव की। अगर आपका धनेश छठवें भाव में बैठा हो, ये एक खास भाव है। छठे भाव को वैसे अशुभ माना जाता है, किंतु धनेश अगर छठे भाव में बैठा हो और शुभ अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्तित्व जीवन में बहुत बड़े बड़े जोखिम उठाता है। रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता जितना इस भाव में बैठे व्यक्तित्व के होती है उतना शायद ही किसी अन्य भाव में होती हो। ऐसा व्यक्तित्व के बहुत सारे विरोधी और शत्रु भी होते हैं जो उसके राह में बाधक बनते हैं, और प्रायः ये देखा गया है कि वो कोई अन्य बाहरी लोग नहीं, उसके अपने परिजन नाते रिश्तेदार भी होते हैं। पर एक खास बात ऐसी होती है कि ये व्यक्तित्व जितना अधिक विरोध होगा, जितनी रुकावटें डालेंगे, उतनी बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। जिद्दी स्वभाव का होता है, बड़े कर्जे लेना और बहुत बड़े बड़े कार्यों में लगा करके बड़ी सफलताओं को प्राप्त करना इसकी आदत होती है। इस भाव से शत्रुहंता भी देखा जाता है, तो शत्रु और विरोधी इसके सामने नहीं टिक पाते। दबंगई से बड़ा नाम पैदा करता है और बहुत सारा धन दौलत भी कमाता है। तो मित्रों, अगर सप्तम भाव में धनेश हो तो यहाँ पर ऐसा व्यक्तित्व अक्सर बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, और यदि इस भाव का संबंध किसी तरीके से बुध से बन जाता है, और जैसा कि ऊपर की पत्रिका में आपको दिख रहा है कि बुध ही धनेश है और वो आकर के यहाँ बैठ गए हैं और शुभ अवस्था में है, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्तित्व बिजनेस के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेगा, बड़े धन दौलत का मालिक बनेगा। ऐसे व्यक्तित्व विवाह के पश्चात बहुत सारा धन उपार्जन करते हैं। इनके जीवन में विवाह के पश्चात बड़ी सफलताओं को, बड़ी तरक्कियों को देखा गया है। कई बार इनका विवाह ही बहुत ही धनाढ्य और काफी धनवान परिवार में होता है। ये लोग अपनी मेहनत से छोटा बड़ा यानी मल्टीपल यानी बहुत सारे कार्यों को एक साथ करते हैं। एक काम में कभी भी ये कॉन्सेंट्रेट नहीं करते या एक काम के भरोसे नहीं रहते, और सफलता इनके पीछे चल के आती है। तो सप्तम भाव में धनेश का होना और शुभता के साथ होना बहुत बड़ी सफलता को दर्शाता है। अष्टम भाव में अगर धनेश हो तो ये चमत्कारी हो सकता है। उसके दो कारण हैं। देखिए मित्रों, अष्टम भाव अकस्मात और गुप्त है, गहराइयों और रहस्यों से भरा हुआ है। इस घर में अगर धन भाव का स्वामी कुरूर ग्रह है, अब कुरूर ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य है, मंगल है, शनि है। अगर ऐसा ग्रह आकर के शुभता के साथ में इस भाव में विराजमान हो जाता है तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्तित्व जीवन के किसी कालखंड में बहुत बड़े धन का लाभ प्राप्त करेगा और अचानक ही उसे ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व कई बार तंत्र मंत्र साधनाओं में भी देखे गए हैं और इनका स्तर छोटा मोटा नहीं होता। जासूसी की फील्ड, वैज्ञानिक यानी कुछ ऐसा निर्माण कर देना या इनके हाथों से कुछ ऐसा अपने आप ही अकस्मात हो जाता है जो पूरी दुनिया में बड़ा नाम और बड़ा सम्मान इन्हें दिलवाता है। ऐसे व्यक्तित्व बहुत बड़े धन के और बहुत बड़े वैभव के मालिक होते हैं, बशर्ते कि कुंडली में धनेश बलवान अवस्था में हो, शुभ अवस्था में हो। एक बात और यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ धन भाव का स्वामी धन भाव पे ही दृष्टि डालेगा, तो
तो अपनी धन संपत्ति की रक्षा करेगा। वाणी से ये कठोर हो सकता है, बहुत गुप्त रखता है ये अपनी बातों को, अपने विचारों को। ऐसे व्यक्तित्व को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। अरबों खरबों का भी अगर ये मालिक होगा तो कोई इसे कभी समझ नहीं पाएगा, और ना ही ये कभी अपने आप को शो ऑफ जिसे कहते हैं, दिखावे की जिंदगी जीना इन्हें पसंद नहीं है। तो अष्टमेश का धनेश से सीधा संबंध हो जाता है, दृष्टि भी, और वह स्वयं आकर अष्टम भाव में बैठ जाते हैं। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ धनेश बहुत चमत्कारी और बहुत ही बड़ी सफलता का एक कारक बन सकता है। नवे घर में धन भाव के स्वामी का होना अपने आप में एक विशेष योग पैदा करता है। यहाँ पर भाग्य और पिता का पूरा साथ ऐसे व्यक्तित्व को मिलता है। पराक्रम से दृष्टि संबंध होने की वजह से ऐसा व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है, मेहनती होता है। हालांकि उसे भाग्य का पूरा साथ मिलता है, किंतु भाग्य के भरोसे वो नहीं रहता। अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने बल पर ऊंचाइयों को छूता है और अच्छे धन बल को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तित्व बहुत ही धार्मिक स्वभाव के होते हैं और कई बार धर्म के क्षेत्र में रहकर भी ये बड़े धन लाभ को प्राप्त करते हैं। 10वें भाव में अगर धनेश विराजमान हो तो ऐसा व्यक्तित्व ना तो भाग्य के सहारे रहता है और ना ही उसे किसी अन्य के सहारे की आवश्यकता होती है। ये चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, अपने बलबूते पर बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करते हैं, क्योंकि 10वें भाव का दृष्टि संबंध चौथे भाव से बनता है। तो यदि कर्म क्षेत्र में धनेश विराजमान है तो अपने कर्मों से ऐसा व्यक्तित्व बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े काम को प्राप्त करता है, बहुत ऊंचाइयों को छूता है। जिस भी क्षेत्र में हो, ये किसी भी परिचय का मोहताज नहीं होता। अपनी मेहनत, अपने बल पर अपने पूरे साम्राज्य को स्थापित करता है। एक से अधिक घर, एक से अधिक गाड़ियां और बहुत सारे धन संपत्ति को एकत्रित करता है। अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना इसकी प्रवृत्ति है। किस्मत के सहारे ये कुछ भी नहीं करता। धन भाव के स्वामी यदि 11वें भाव में बैठे हो, यानी लाभ भाव, ज्योतिष में इस भाव को अगर धनेश विराजमान हो जाए तो महाधनी योग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो जातक की कुंडली में धनेश 11वें भाव में बैठ जाते हैं, वो बड़ी सफलता और बड़ी तरक्की प्रदान करते हैं। या यूं कहा जाए, ऐसा व्यक्तित्व अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है, तो अगर वो एक कदम कोशिश करता है तो धनेश और लाभ उसे 4 कदम आगे ले जाते हैं। अगर ऐसा व्यक्तित्व जिस भी बिजनेस को, अगर उसके पैतृक बिजनेस है, किसी कार्य को लेते हैं, तो वो जिस जगह से प्राप्त करते हैं वहां से बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इच्छा पूर्ति का भी भाव है ये। तो हर व्यक्ति जीवन में बड़ी इच्छाएं रखता है, और इस भाव में अगर धनेश शुभता के साथ में विराजमान हो तो व्यक्ति के जीवन की इच्छाएं जो वो चाहता है उससे भी कई गुना ऊपर वो प्राप्त कर लेता है। तो सफलता की गारंटी है इस भाव में, बशर्ते धनेश शुभ हो, बलवान हो। 12वें भाव का धनेश, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा जातक बड़ा शौकीन मिजाज होता है। लग्जरी में रहना, लग्जरियस जीवन जीना, बहुत सारी धन संपत्ति, ऐशो आराम की जिंदगी जीना इसका शौक होता है। मेहनत खूब करता है पर कंफर्ट जोन में रह करके। अक्सर इन्हें देखा गया है, ग्लैमर की दुनिया में ऐसे लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे लोग बड़े शोरूम, एयर कंडीशनर ऑफिस या बड़े बड़े बिजनेसों का स्थापना करते हैं। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, महंगे शौक इनका जीवन होता है। बहुत बड़े बड़े कर्जे भी लेते हैं अरबों खरबों में, और अरबों खरबों का काम भी करते हैं। विदेश से भी धन उपार्जन कर लेते हैं, क्योंकि ये विदेश का भी भाव है। इस भाव में यदि शुक्र का प्रभाव हो तो सफलता 100% मिलेगी। बेशक ये देखने की जरूरत है कि धन भाव के स्वामी जरूर और निश्चित तौर पर शुभ होने चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने धन भाव के स्वामी का विश्लेषण आप लोगों को दिया। जैसा कि प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि आपको मैं बताऊंगा कि अंत में धनेश
या धन भाव के स्वामी की स्थिति को कैसे समझना है। देखिए, सर्वप्रथम तो एक चीज आप ये मान लीजिए कि मेरा वक्तव्य बिल्कुल सटीक बैठेगा, किंतु धन भाव के स्वामी का बलवान होना, स्वघरी होना, उच्च का होना या कम से कम शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी और आप जिस लाभ को प्राप्त करने वाले हैं उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक बात और समझने की है मित्रों, शुक्र और गुरु की स्थिति को भी समझना पड़ेगा। इनका कुंडली में शुभ होना बड़ी सफलता का इशारा है। अब इसे कैसे समझेंगे और इनको क्यों समझना है। देखिए, शुक्र काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं वो। तो शुक्र अगर शुभ है, बलवान है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही द्वितीय भाव के कारक गुरुदेव यानी बृहस्पति देव हैं। अगर कारक ग्रह और काल पुरुष की कुंडली का स्वामी शुक्र भी आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे जो आपको बड़ा उद्योगपति, बड़ा धन, बड़ी दौलत, बड़ा सम्मान प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ एक और बात बता दूं, कलयुग के राजा आज के कलयुग में राहु, केतु और शनि धन के बहुत बड़े कारक हैं। राहु, केतु और शनि रातों रात एक दिन में आपको उस ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जिसकी आदमी कभी कल्पना भी नहीं करता। यदि इनका धनेश से संबंध हो जाता है, लाभ भाव से संबंध हो जाता है, इच्छा पूर्ति भाव से संबंध हो जाता है, भाग्य से संबंध हो जाता है और ये तीनों ग्रह धनेश के अलावा शुभता के साथ कुंडली में विराजमान हो तो निश्चित तौर पर आप किसी कालखंड में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ विषय ये आता है वो कालखंड कौन सा होगा। देखिए, मैं अपने लगभग हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है, ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें मौके नहीं आते। अब यहाँ पर वो मौका आपकी पत्रिका में कब बन रहा है, या तो आप स्वयं पूरी कुंडली को समझ पाएं, अन्यथा आप किसी ज्ञानी पंडित से उसकी विवेचना करवाएं और इसे समझने का प्रयत्न करें कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कब आ सकता है और कौन सी स्थिति आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो मित्रों, जहां तक मैं समझता हूं आपको मैं भली भांति समझा पाया होऊंगा। आज का मेरा वक्तव्य आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़े रहें। बहुत जल्दी कुछ और ऐसी ही जानकारी लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।